हमारा घर है, हमारा बड़ा लियाकत आस्कानी है, हमारा बड़ा हबीब जतून है, हमारा बड़ा फैसल यूनुस साहब है, इफ्तिखार शाह साहब है। नाराजगियां किस घर में नहीं होती है, मगर उसमें बैठ के बात होती है। वक्ती तो नाराजगी होती है, बाद में बैठ के बात होती है, मसले मसाल हल होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमने नाराजगी की कहीं और चले गए। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं किसी और पार्टी में खाबो ख्याल भी आए ना, मैं चाहूंगा कि मुझे शहादत आ जाए, लेकिन मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। मोहतरमा शहीद रानी की सालगिरह है, 72वीं सालगिरह पे आप सब जियालों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह हमारे जियाले वर्कर इसी तरह ये प्रोग्राम मनाते रहे। और लियाकत आस्कानी साहब से हम अहद करते हैं माइनॉरिटी विंग वाले कि भाईजान आपके साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। नारे भुट्टो। इसके बाद पीएसएफ के दोस्तों ने भी अपना टाइम डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है, यूथ ने भी अपना टाइम डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है। तो टाउन चेयरमैन मारीपुर के वाइस चेयरमैन आसिफ कौसर भाई, आप खिताब करना चाहेंगे जी? तो सर मारीपुर के स्टेट चेयरमैन जैसे से आप ही बैठे तो देर देर करने, इसके बाद फिर जिले में बता रहे सर। आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पार्टी के कायदी लियाकत भाई, हबीब भाई, बाकी जितने दोस्त और वर्कर बैठे हैं, मेरी तरफ से आप सबको सलाम अलैकुम। जैसा आज का प्रोग्राम शहीद रानी की सालगिरह के हवाले से रखा गया है, मैं सबसे पहले आप सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज बीबी का सालगिरह है। और जैसे मेरे पहले दोस्त भाई बात कर रहे थे बीबी की कुर्बानियों के हवाले से, शहीद जुल्फकार भुट्टो की कुर्बानियों के हवाले से, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर आज एटम बम है तो जुल्फकार भुट्टो का किया हुआ। अगर आज मिसाइल प्रोग्राम में हम ताकतवर हैं, कोई मुल्क हमें मेली आंख से देख नहीं सकती, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ तूफान। जैसे आज ही के दिन दूसरी पार्टियों की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूं दूसरी पार्टियों में कुर्बानियां वर्कर देते हैं, पीपल्स पार्टी वाइज पार्टी है कि कुर्बानियां कायदीन देते हैं, उसके बाद वर्करों का जिक्र और नाम आता है। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी, और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पिछले 3 नस्लों से हम इस पार्टी के साथ वाबस्ता है। मेरा दादा, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा और मैं खुद इंशाल्लाह इस पार्टी के साथ लियाकत भाई के हिदायत पे, पार्टी के सीनियर लोगों की हिदायत पे, मैं कहता हूं कि हम शाना बशाना पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सियासत करते रहेंगे और लोगों की खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मीरगढ़ के टाउन चेयरमैन और बल्दिया के टाउन चेयरमैन ने अपना टाइम जिला सदर को दिया है। तो इसके बाद सिटी एरिया से यहाँ पे अब्बासी साहब भी नजर आ रहे हैं, PS 92 के जनरल सेक्रेटरी। तुमसे गुजारिश है कि मुख्तसरन अपने ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे दोस्त जो बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह परसों भी यहाँ पर हम मौजूद थे, कल प्रोग्राम में भी थे, आज भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का जमा होना माशाल्लाह पीपल पार्टी से मोहब्बत साबित करती है। ये दूसरा प्रोग्राम के हवाले से, मोहतरमा की सालगिरह के हवाले से अगर हम देखें, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर से पीपल पार्टी के लोग मौजूद हैं,
तो ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बदौलत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें यहाँ पे शहादतें भी हुई और लातादाद लोग शहीद हुए, इसके बावजूद पीपल पार्टी बढ़ती जा रही है। इसके मुकाबले में किसी पार्टी के 10 बंदे भी मर जाए तो फर्क हो जाती है। जिस तरीके से साबका आपने देखा कुछ अर्सा पहले पीटीआई में इमरान खान कह रहा गोली इधर से जा रही थी उधर जा रही थी, कहीं से 4 गोलियां निकल रही थी, कहीं से 2 निकल रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह देख लें कि पीपल पार्टी फल रही है और फूल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए खास तौर पे कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। कारकुन खड़े रहते हैं हर जगह अपनी क़यादत के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ, डिवीजन के साथ, जो भी अहदेदार हो उसके शाना बशाना अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहते हैं और जो भी हिदायत होती है उस पर अमल करते हैं। खास तौर पे जिस तरीके से बिलावल साहब इस तरह वक्त यूरोप और बाकी मुल्कों का दौरा करके आए, आप खुद देखें कि ये भी बहुत बड़े एहसास की बात है कि बिलावल साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से, मोहतरमा की वजह से अगर पूरे पाकिस्तान में किसी को इज्जत दी गई तो बिलावल साहब को दी गई। और ये भी इसमें भी खास तौर पे मैं कहता हूँ हमारे शोधा और जो हमारे असीर हैं, जो कैद हैं, जिन्होंने कोड़े खाए, उनकी कुर्बानियां हैं कि वो खड़े रहे, डटे रहे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी के कारकुनान हर जगह आवाज लगे और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। जिस तरह केपीके के अंदर पिछले दिन एक प्रोग्राम हुआ और वहाँ की मौजूद हुकूमत ने और खास तौर पे वहाँ पे पुलिस ने जो शेलिंग की और जिस तरीके से वहाँ पे तशद्दुद किया गया वो भी काबिल मुज़म्मत है। भाइयों और दोस्तों, मुझे कहा कि मुख्तसर करें, नहीं तो बातें तो बहुत थी अल्हम्दुलिल्लाह करनी थी, लेकिन बस ये है कि डिस्ट्रिक्ट की हिदायत हो तो उस पर अमल करना मजबूरी है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब मैं डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नायब सदर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी कलाम। काबिल एहतराम हमारे भाई डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत अली अस्कानी साहब, टाउन चेयरमैन, यूसी के अहदेदारान, वर्कर, कारकुन, ख्याले, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरी माएँ, मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज ऐसी महफिल सजी है उस अजीम लीडर, उस अजीम शख्सियत के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए आज 72वीं सालगिरह का केक काटा जा रहा है, जो कि पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस अजीम हस्ती को जो एक बहादुर लीडर थी, माँ थी, बहन थी, जिसने पाकिस्तान को पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में उन्होंने एक शनाख्त दी। आज उसकी सालगिरह मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो दुआ करते हैं कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अल्लाह ताला हिम्मत दे, क्योंकि वो भी इस मुल्क के लिए निकले हैं, आपके लिए निकले हैं, हमारे लिए निकले हैं। ये भुट्टो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आखिर में मैं चाहूँगा कि आप लोग भरपूर तरीके से अपने ज़िले सदर का इस्तकबाल कीजिएगा, क्योंकि आखिरी किताब करने के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ अपनी ज़िले सदर MPA लियाकत अस्कानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम हमारे ज़िले के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसल यूनुस साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी मसूद अब्बासी साहब, टाउन चेयरमैन अली अकबर भाई, टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम अस्कानी साहब,
परवेज दोदा साहब, उस्मान परियार साहब, सैयद बाबर अली शाह, मौला बशकोसो साहब, मीर अहमद भाई, यहाँ पर बैठे हमारे ज़िले के मराठी विंग के सदर दीवान विरुमल साहब, भगवान दास साहब, हमारे बहुत से दोस्त हैं, काफ़ी तादाद में हमारे शरीफ न्याजी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर रहनुमा काफ़ी तादाद में तो बहुत हैं, एक चेयरमैन का वाइस चेयरमैन भी माशाल्लाह बहुत हैं, हमारे टाउन के वाइस चेयरमैन मारीपुर टाउन के आसिफ कौसर साहब, हमारे लेडीज विंग के काफ़ी दोस्त बैठी हुई हैं, हमारे मीर आमिर साहब, उस्मान परियार साहब, हमारे सैफुर रहमान भाई पीएस के हमारे सदर, मलिक फजल हमारे पीएसएफ के हमारे काफी तादाद में हमारे जिले अहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत से दोस्त हैं, हमारे चेयरमैन काफ़ी तादाद में यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, और हमारे काउंसलर्स, हमारे यूसी के चेयरमैन, यूसी के वार्ड के काउंसलर, हमारे यूसी के अहदेदार, जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, पार्टी के वर्कर, एक एक कारकुन, एक एक जियाला, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जी भुट्टो। यहाँ पर आज हम सब दोस्त इकट्ठे हुए अपने शहीद कायद बीबी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए। दोस्तों, आपको मालूम है, जब हम भुट्टो खानदान की कुर्बानियों की बात करते हैं तो हम जैसे हजारों वर्कर होंगे, अक्सर हम बोलते हैं कि हमने ये कुर्बानी दी, हमने वो कुर्बानी दी, हमने वो कुर्बानी दी। जिस तरह की कुर्बानी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिदा ने दी, इस तरह की कुर्बानी हम वर्करों में से किसी ने दी है? मुझे आप बता दें, पूरे पाकिस्तान में किसी ने अगर इस तरह की कुर्बानी दी है जिस तरह उसके नाना ने कुर्बानी दी है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी हम सब के लिए। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिस पे हम सब कहते हैं कि जब हम देखते हैं कि अपनी लीडरशिप की कुर्बानी, तो बोलते हैं ना कि लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। इसी तरह का कहानी है। हम लोग जितने भी मेहनत करते हैं, कुर्बानी देते हैं, लेकिन हम इस खानदान की कुर्बानी देखते हैं तो हम समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जो किया इन्होंने किया, जितनी कुर्बानी इस खानदान ने इस मुल्क के लिए दी। मुझे आप बता दें, इस मुल्क का आइन किसने बनाया? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। इस मुल्क को एटम बम का तोहफा किसने दिया? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी किसने दी? शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। जब इस मुल्क के 90,000 फौजी, लाखों एकड़ मुरब्बा मील जमीन जब हिंदुस्तान के कब्जे में थे, तो वापस कौन करके लाया? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। मुझे बताओ, जब हमारे मुल्क पर बुरा वक्त आया तो पीपल्स पार्टी की को इस मुल्क की बागडोर दी गई। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश की है, इस मुल्क को आगे की तरफ ले गए।
आज जब पूरा पाकिस्तान जिस तरह का पहले हुकूमत थी हमारे वो कैदी नंबर 804 की, जिस तरह उन्होंने डिफॉल्ट की तरफ इस पूरे मुल्क को ले गया, उस टाइम पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में आए, वजीर खारजा की हैसियत से और पूरी हमारे जो दोस्त नाजी किया, यूरोपीय यूनियन को समझाया कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालें, FATF से पाकिस्तान का नाम निकालें, दहशतगर्दी वाले लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालें। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त की बेहतरीन सिफारतकारी की और पाकिस्तान जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत से, बाकी तमाम दोस्तों की मेहनत से आज वो पाकिस्तान मुस्तहकम हो चुका है। और आप देखें, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान में तो बहुत से लीडर हैं, मुझे बताएं, बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो दावेदार हैं, हम ये कर देंगे, हमने मुल्क के लिए ये किया, हम वो कर देंगे। लेकिन मुझे बताओ कि पूरे पाकिस्तान से इनको कौन सा बंदा मिला इस मुल्क की तर्जुमानी करने के लिए? वो आपका चेयरमैन, मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। उनको चुना गया, उनकी सलाहियतों को दुनिया ने माना। जिस तरह इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किए, जैसे आपने देखा कि टीवी चैनलों में पोर्ट कासिम तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया, हैदराबाद तबाह हो गया, ये इंडिया के न्यूज़ों में चल रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पर कराची के इलाकों में घूम रहे थे और हमारे दोस्त कोई पोर्ट कासिम से वीडियो बना रहे कि मैं वहां बैठा हूँ, कोई कहते मैं यहाँ बैठा हूँ। तो सब जगहों पर वीडियो हमारे दोस्तों ने चलाए। तो आपने देखा कि जिस तरह हिंदुस्तान इतना झूठा मुल्क है, इससे ज्यादा झूठ और क्या हो सकता है कि उसने पूरे पाकिस्तान को तबाह किया और हमने कोई मिसाइल पाकिस्तान में कराची में कहीं गिरते हुए नहीं देखा। और इतना झूठा मुल्क जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मनफी अंदाज में पेश कर रहा था, पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। और मैंने जो हमला किया वो दहशतगर्दी के कैंपों में किया, मैंने किसी सिविल आबादी में हमला नहीं किया। इस तरह के झूठ बोले और अपनी टीमें भेजी। तो इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, उन्होंने अमेरिका में फतेह के झंडे गाड़ दिए, यूरोप में फतेह के झंडे गाड़ दिए, हर जगह पर गए, वहां से सुरखरू होकर वापस आए। और उसने जिस तरह की बेहतरीन सिफारतकारी की, जिस तरह इस मुल्क को मुश्किल हालात से आज भी वो निकाल रहे हो और आज तकरीबन निकाल चुके हैं, जिस तरह की वो जाकर उन्होंने पूरे दुनिया को ये बताया कि आप अगर हिंदुस्तान को संभाले, अगर हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद किया तो वो जंग नहीं होगा जो आप सोच रहे हो, जो अभी हुआ। हम दोनों एक भी मुल्क हैं, जब ये जंग हम शुरू करेंगे तो खत्म आप नहीं कर सकते, वो खत्म पाकिस्तान की आवाम करेंगे। ये दुनिया को मैसेज देकर आ गया कि आप इसमें सालिसी का किरदार अदा करें और हिंदुस्तान को समझाएं, वो कश्मीर का मसला हमारा हल करके दे और हमारे पानी पर जो नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो हम कभी होने नहीं देंगे, इससे आप पीछे हट जाएं। और पाकिस्तान का अगर पानी बंद किया तो समझो ये ऐलान जंग होगा। तो इस तरह की चीजें, जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि हमारे जो पानी के हवाले से एक मिसाल उन्होंने दी, जिस तरह इंडिया बंद कर रहा है कि नेतन्याहू ने फलस्तीन का पानी बंद किया, इसी तरह ये हमारा पानी बंद कर रहा है। और ये नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। ये बात करना कोई मजाक नहीं है इतने बड़े फोरम में। उन्होंने कहा कि दोनों एक हैं और एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं। और आज भी आप देखें कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जो मगरबी ममालिक जितने भी हैं, कि ईरान और इसराइल का जो
एक जंग चल रहा है, जो वार चल रहा है, जो काफी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, उसमें भी लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान एक मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है, पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है, और इस सबका सेहरा जाता है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पे, शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पे, कि उन्होंने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर बनाया, और उन्होंने जिस तरह इस मुल्क की खातिर मुसीबतें झेली, जेल काटे, फांसी के फंदे गले लगाए, बम धमाकों में शहीद हुए, जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि इस तरह आप बात करें। आप देखें कि हमने अपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दोस्तों ने, जो आज भी वो कभी कभार बात करते हैं, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया तो उसके बाद किसी ने यह नहीं बोला कि अमेरिका हमारी मदद के लिए आ जाओ, इसराइल हमारी मदद के लिए आ जाओ, कभी नहीं बोला। जब शहीद रानी को शहीद किया गया, कभी नहीं बोला कि दीगर ममालिक हमारी मदद के लिए आ जाएं। पाकिस्तान को जिस तरह सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, पाकिस्तान जिस तरह इन्होंने कहा कि गैर मुल्की जो ज़र्रे मुबादला जो हमारे पाकिस्तानी जो फौरन में काम करते हैं वो पाकिस्तान में ना भेजें, इसमें आप देख सकते हो कि जो हालात सतह में थे तो एक ही शख्स था जो मर्द है, और आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कब पे आपको हालात सब पता है, जिस तरह के हालात उस दिन थे 27 दिसंबर की रात को पूरा पाकिस्तान चल रहा था। अगर आसिफ अली जरदारी साहब ये नहीं कहते, हो सकता है उसके बाद हालात कुछ और हो जाते, लेकिन ये हमारी पार्टी की लीडरशिप है जो कहती है कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सियासत। तो मेरे दोस्तों, इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां हैं वो पीपल्स पार्टी ने दी है। इस मुल्क को आज जो नाकाबिल तस्कीर बनाया है, जो पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क आलम इस्लाम में बनाया है, उसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे लीडरशिप पर, और हम पीपल्स पार्टी इस मुल्क को बचाएगी। ये जो आपके सामने जो कहते थे कि हुकूमत आ जाए, हम 100 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, करोड़ों अरबों की बात करते थे, मिलियंस ट्रीज लगाएंगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे कराची में कोई एक यूनिवर्सिटी बनी? कैदी नंबर 804 ने जो वादे किए, आपके कराची में कोई दरख्त लगा? मुझे अब बता दो, करोड़ नौकरियों में से कोई एक नौकरी किसी के इलाके में किसी को मिली? आप भी मुख्तलिफ जगहों से, पूरे डिस्ट्रिक्ट कामाडी से आए हो, मुझे बता दो कि कोई एक बंदे को कोई एक नौकरी मिली जो करोड़ों नौकरी की बात कर रहे थे। 50 लाख घरों में से कुछ घर तो आप लोगों को मिल गए होंगे। आप लोग यहाँ पर बैठो, आपके गली मोहल्लों में कोई पीटीआई के वर्कर्स होंगे, उनको मिले होंगे। एक काम भी उन्होंने नहीं किया। 3.5 साल पाकिस्तान के तबाह किए इन्होंने, और जो कर्जा जो 60 सालों में हमने उतना लिया था तमाम पार्टियों ने, उन्होंने 3.5 सालों से उससे डबल कर्जा ले लिया, और एक हाईवे भी नहीं बनाए 4.25 साल में। एक यूनिवर्सिटी जो जिसका चल रहा था अल-कादर ट्रस्ट के साथ, कोई यूनिवर्सिटी बना रहे थे, पता नहीं क्या बना रहा था, वो भी नैब के जद में केसों में आ गए। जब हम कहते हैं कि आप चोर हो, ये दुनिया के मुनफरिद चोर हैं। मुझे बताओ, इनको हीरे की अंगूठियां चाहिए, आज तक किसी ने भी हीरे की अंगूठियां नहीं मांगी। इनके बड़े बड़े शौक हैं, ये जब फिर आएंगे दोबारा इस तरह के शौक करेंगे। मुझे बताओ कि 10-10 करोड़ की अगर अंगूठियां पहनते हैं, 40-40 करोड़ की घड़ियां पहनते हैं, तो ये कहां से सादे को रमीन रहे। 190 बिलियन पाउंड इस तरह खा गए, इस तरह वो हड़प कर गए। अपने कैबिनेट के मेंबरों को भी उन्होंने नहीं दिखाया, वो लिफाफा खोला भी नहीं। उन्होंने कहा बस ये इस पे साइन करें। जो उन्होंने जिस तरह की तहकीकात में जो उनके लोगों ने जाकर बयान दिए कि हमें लिफाफा दिखाया, लिफाफा के अंदर क्या था हमें कुछ नहीं पता, हमने साइन करके दे दिए। तो मेरे दोस्तों, इस तरह की चीजें आपके सामने हैं, और इस मुल्क को मुस्तकबिल
शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लगते जगह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। आप लोग और हमने मेहनत करना है, रात दिन एक करनी है। एक मरतबा अपने शहजादा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाना है। और आप सब ने आज शहीद रानी की मोहतरमा की सालगिरह पर आपने ऐद करना है कि आप लोग मेहनत करोगे। सारे, जिस तरह भुट्टो साहब कहते थे कि सारे भुट्टो, एक मैं हूँ एक आप हो, इसी तरह बिलावल साहब के साथ लिए इसी तरह मेहनत करोगे। एक बिलावल साहब आप खुद होगे, एक बिलावल साहब वो होगा, एक बिलावल साहब हम सब होंगे। हम सब मिलकर अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। तो आप लोग रात दिन कोशिश करोगे, हाथ खड़ा करके आप बता दें, आप लोग अपने दिन रात एक करके इंशाअल्लाह बिलावल साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाओगे। आप लोगों का, भाइयों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम केक कटिंग से पहले मैं शाह साहब को माइक दूंगा और हाजी करीम के नारों का आपने बताया था, मोहतरमा की सालगिरह के केक के साथ ही हम नारे लगाएंगे इंशाल्लाह।